नमस्कार। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के टॉपिक को पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में जान सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन का आधार सूक्ष्म अर्थशास्त्र को बनाया। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोज से बना है। इसका अर्थ लघु या सूक्ष्म से लगाया जाता है। जैसा कि शब्द सूक्ष्म से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह वैयक्तिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उद्योग तथा किसी एक वस्तु के मूल्य के अध्ययन से संबंधित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इस बात की जानकारी देता है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। यही कारण है कि एक विश्लेषण को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। निम्न परिभाषाओं के आधार पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मूलभूत प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित है। दूसरी परिभाषा हैंडरसन तथा क्वांट के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों व ठीक से परिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। और इसी प्रकार हम लोग तीसरी परिभाषा को भी देखते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्तु विशेष के मूल्य में वृद्धि हो जाने से उसका उपभोग कम किया जाता है जबकि उसके उत्पादन को बढ़ाता है। यह एक व्यक्तिगत घटना है जिसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र से किया जाता है। और अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाओं को समझने से पूर्व इसके सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला सिद्धांत है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा सिद्धांत है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर। उपयुक्त सिद्धांतों का समावेश होने के कारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र को जाना और कुछ परिभाषाओं को जाना और उसकी शाखाओं को जाना। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप लोग की कुछ हेल्प हो सके। और अगली वीडियो में हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो प्रकार हैं उनको भी पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार हैं उनको भी पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।